Hello bachcho, so let's see this question. The question says the position vectors of P and Q are respectively A vector and B vector. ठीक है. If R is a point on PQ vector such that PR vector is equals to 5PQ vector, then the position vector of R हमें find out करना है. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. So the key concept used here is, just suppose मेरे पास 2 points given है. ठीक है, 2 points given है A and B. ठीक है, A का मेरे पास पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, X वेक्टर, एंड V का मेरे पास पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, Y वेक्टर. तो अगर मेरे को ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना होगा तो वो क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A. ठीक है, तो यह हमारे पास हो जाता है. अब यहां पे आप क्वेश्चन में देखो, आपके पास क्या गिवन है, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं. ठीक है, एक हो गया आपके पास पॉइंट P, एक हो गया आपके पास पॉइंट Q. ठीक है, एंड इसके आपके पास पोजीशन वेक्टर्स गिवन है. सो पॉइंट P के लिए आपके पास पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, दैट इज A वेक्टर, एंड पॉइंट Q के लिए आपके पास पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, दैट इज B वेक्टर. ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि PQ वेक्टर पे, मींस मेरा अगर ये है तो इस पे एक पॉइंट और लाई कर रहा है, दैट इज माय पॉइंट R. ठीक है, अब मेरे को उन्होंने बोला है कि मेरे को इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R B C वेक्टर. ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है, पर हमारे पास क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है कि मेरे पास पी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स पी क्यू वेक्टर. ठीक है, अब जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस की थी की कॉन्सेप्ट में, उसी को यहाँ पे यूज कर लेते हैं. सो वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप देखो मेरे पास आर के लिए पोजीशन वेक्टर मैंने क्या ले लिया है, सी वेक्टर. ठीक है, हमारे पास P के लिए क्या है, A वेक्टर, एंड Q के लिए है B वेक्टर. सो PR वेक्टर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज C वेक्टर माइनस A वेक्टर, राइट, इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स PQ वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज B वेक्टर माइनस A वेक्टर. ठीक है, इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा C वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 को मल्टीप्लाई कर लोगे ब्रैकेट में 5b वेक्टर माइनस 5a वेक्टर. अब ये a को जो आपका यहाँ पे LHS में, इसको आप RHS में ले जाओ, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा c वेक्टर इज इक्वल्स टू 5b वेक्टर माइनस 5a वेक्टर प्लस a वेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे फर्दर सॉल्व करने पे c वेक्टर आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 5b वेक्टर एंड दैट इज माइनस 4a वेक्टर. हमें यही फाइंड आउट करना था. c वेक्टर क्या था हमारा, पोजीशन वेक्टर एट ऑफ पॉइंट r, राइट, हमें यही फाइंड आउट करना था. तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द आंसर इज 5b वेक्टर माइनस 4a वेक्टर. हम करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए. ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.